हेलो व्यूअर्स, स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे चैनल में। और देखते हैं कि लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के मन में जो भी पर्सन है उनके लेट नाइट थॉट्स आपके लिए क्या है। आज रात जब वो आपके बारे में सोचेंगे तो क्या चल रहा होगा उनके मन में। जब भी आप लोग ये रीडिंग देख रहे हैं, अगर रात का वक्त है तो वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आप लोगों के बारे में। आप लोग दिन के टाइम में अगर ये रीडिंग देखते हैं तो आप लोग इस रीडिंग को उस समय की करंट फीलिंग्स या उस जो कमिंग नाइट होगी उसकी फीलिंग्स इस तरीके से मान के चलिएगा, तो आप लोगों को अंडरस्टैंडिंग करने में सुविधा होगी। देखते हैं कि आप लोगों के मन में जो पर्सन है वो आज रात क्या सोच रहे हैं, उनके लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए क्या हैं। मुझे ये पर्सन जो भी है मेल फीमेल, ये आपसे थोड़े से डिसअपॉइंटेड दिख रहे हैं। अगर ये आपसे डिसअपॉइंटेड नहीं है तो जिस परिस्थिति से, जिस कंडीशन से आप लोगों का रिश्ता गुजर रहा है, ये उससे खुश नहीं है, ये उससे नाखुश है और अच्छे से नाखुश है। अच्छे से नाखुश का क्या मतलब होता है कि अब इसमें कुछ नहीं हो सकता है क्या। जब ऐसी फीलिंग मन में घर करने लगती है तब उसको कहते हैं अच्छे से नाखुश होना, अच्छे से डिसअपॉइंटेड होना, ऐसा समझना, ऐसा लगना कि दैट्स इट, अब इसमें कुछ स्कोप नहीं है क्योंकि शायद इनके जीवन में कोई है और ये आपकी तरफ आगे नहीं बढ़ सकते हैं या बढ़ सकती हैं, या फिर इन लोगों को लगता है कि आपके जीवन में कोई है और किसी थर्ड पर्सन का आप दोनों के बीच में होना इतना प्रभावशाली है, इतना इन्फ्लुएंशियल है वो पर्सन, चाहे उसको पता हो चाहे उसको नहीं पता हो, लेकिन इतना इन्फ्लुएंशियल है उसकी उपस्थिति आप दोनों के बीच में कि आप लोग दोनों अलग हैं। ऐसा भी इन लोगों का मानना हो सकता है, या फिर जैसा मैंने प्रीवियसली आपको बोला कि इन्हीं के जीवन में कोई और हो सकते हैं, तो इन्हें लगता है कि ये आपकी तरफ अब आगे नहीं बढ़ पाएंगे, ये आपको ये वो नहीं दे पाएंगे जो आप इनसे उम्मीद रखते हैं इस रिश्ते में, और या फिर आपने इनको वो चीज़ें नहीं दी, वो प्यार नहीं दिया, वो जगह नहीं दी इन्हें अपने जीवन में जो इन्हें लगता था कि इन्हें मिलनी चाहिए थी आपके जीवन में। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं, एक्वेरियस, लिब्रा, जेमिनाई हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी हो सकते हैं। देखिए अब जब ये दोनों कार्ड्स आए हैं जो ये शो करते हैं कि इनका मन फिर भी आपकी तरफ रहता है, ये फिर भी आपकी तरफ देखते हैं, ये फिर भी आपकी तरफ आगे बढ़ना चाहते हैं। तो अब अगर जो मुझे मेरा इंट्यूशन बता रहा है वो ये बता रहा है कि इस पर्सन से शायद कोई गलती हुई थी, इस पर्सन से शायद कुछ आपको समझने में गलती हुई थी, या आप दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था जिसकी शुरुआत इसने की, या जो मटेरियल है, जो कारण है, वो कारण अगर इस पर्सन ने दिया था तो उसको उस चीज़ का भी अफसोस है कि अब तो पता नहीं आप उसके जीवन में वापस जाएंगे या नहीं, उसके बुलाने पे आप वापस जाएंगे या नहीं, आप मौका देंगे या नहीं देंगे, पता नहीं है इस पर्सन को। तो इसका मन क्या करता है कि क्या करना चाहिए, मुझे उससे बात करनी चाहिए, मुझे उससे ये बोलना चाहिए कि हम लोगों का रिश्ता डिफ़िकल्ट है, हम लोगों का रिश्ता ठीक है, हम लोग दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, वो सब चीज़ें ठीक है, लेकिन रिश्ते में डिफ़िकल्टीज़ बहुत ज़्यादा है। इनकी तरफ से तो डेफिनेटली है, आप लोगों में से भी कुछ लोगों की तरफ हो सकता है। मतलब इन लोगों के मन में है, जो भी हम कलेक्टिव एनर्जीज देख रहे हैं इन लोगों की, इन लोगों के मन में है कि उनके और उनके पार्टनर का जो रिश्ता है उसको सफल करने में, उसको मुकम्मल करने में, उसको कामयाब बनाने में, सक्सेसफुल बनाने में लोग तो बीच में आएंगे। और वैसे ही आप लोग दोनों का रिश्ता पहले से ही डावाडोल बहुत ज़्यादा रहा है, वो उतना स्मूथ नहीं रहा है। मैं थोड़े से कार्ड्स अभी और लूँ क्योंकि हो सकता है कि आपकी तरफ से इस पर्सन का दिल टूटा है और ये किसी और को, मुझे थोड़े से कार्ड्स और देखने पड़ेंगे क्योंकि मुझे ऐसा यहाँ थोड़ा सा लग रहा है कि क्या इनके जीवन में किसी और के साथ में न्यू बिगनिंग हो रही है। तो उसके लिए मुझे थोड़ा और देखना पड़ेगा कि और इनकी जो फीलिंग्स है आपके लिए आज रात ही क्या फील कर रहे हैं, क्योंकि हार्ट ब्रोकन का कार्ड तो आया है। तो हार्ट ब्रोकन होते हुए और फिर आपकी तरफ आगे बढ़ने का मुझे थोड़े से कार्ड्स क्लैरिफाई करने के लिए और चाहिए होंगे। ये तो आपके लिए ही है, मुझे कोई थर्ड पर्सन
थर्ड पर्सन हो सकते हैं। ओके, मुझे थोड़े से कार्ड्स और चाहिए, लेने पड़ेंगे। यहाँ तो मैटर कुछ और भी सीरियस निकल के आया है। जजमेंट। देखिए, ये रीडिंग थोड़ी सी कुछ उन लोगों से ज़्यादा मैच होगी जहाँ पे इस पर्सन ने बहुत हार्शली, या फिर आपने अगर ऐसा किया तो देख लीजिएगा, बहुत हार्शली, बहुत रूड तरीके से किसी को जज कर लिया था। इसका कैरेक्टर ऐसा है, इसका कैरेक्टर वैसा है, ये लड़ाकू है, ये बहुत इगोइस्टिक है। कुछ ऐसी धारणा किसी के लिए तो बनी थी और इस पर्सन ने बनाई थी। अगर मैं इस पर्सन को मैस्कुलिन एनर्जी में लूँ तो देखिए, इस पर्सन की मतलब इसका मन क्या करता है, वो क्या करे, वो आपके साथ और इस रिलेशनशिप में वो क्या करे। तो इसका मन करता है आपके साथ में एक चांस लेने का, आपके साथ में बात करने का इस पर्सन का मन है, लेकिन सबसे छुपा के, किसी को भी पता न चले और साथ में आपको भी पता न चले कि ये अपने लाइफ में और भी लोगों के साथ में फ्लर्ट कर रहे हैं और भी लोगों से दोस्ती कर रहे हैं। ठीक है, तो इतना तो आप समझिए कि चालाकियां हैं इस पर्सन के मन में। और देखिए, यहाँ पे इन्होंने जो भी आपके साथ में गलत किया, वो गलत सिर्फ इनके तक ही नहीं थी, वो बातें कुछ लोगों के लिए तो इस पर्सन ने, ये बहुत इंपॉर्टेंट कार्ड है, इस पर्सन ने अपने घर में भी आपके बारे में एक अलग छवि बना के रखी। खास करके वुमेन के लिए ना, उसको बदनाम करना बहुत आसान होता है, बहुत चुटकियों का काम होता है और लोगों को बड़े मज़े आते हैं इन सब चीज़ों में। तो यहाँ पे आपको बदनाम करने की कोशिश तो की, कोशिश नहीं मतलब किया गया, बदनाम किया गया। आप में से कुछ लोग मैरिड हैं तो हो सकता है कि आप लोगों के इन लॉज की तरफ से भी आप लोगों को बहुत सारे दिक्कतों का सामना करना पड़ा होगा। देखिए, ये जो पर्सन है ना, कलेक्टिव में अभी सब लोगों के लिए बता रही हूँ, ये आपको बहुत पसंद करते हैं, बहुत जल्दी आपसे बात करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन ने कोई बात की है किन्हीं के साथ में, क्योंकि वो बहुत स्पीडी, जो भी एक्शन है ना, वो बहुत स्पीड से हो रहा है, बहुत जल्दी हो रहा है। तो इस पर्सन को बहुत जल्दी है आपसे बात करने की, ये आपके ऊपर में नज़र रखते हैं। और जब मैंने और पूछा कि और ये आपके लिए क्या सोचते हैं, तो देखिए, ये ना आपके साथ में एक बराबर का रिश्ता चाहते हैं। चाहे पहले कितना भी उछलता कूदता हुआ रिश्ता आप लोगों का रहा हो, खुशी वाला उछलता कूदता नहीं, बल्कि शक के दायरे में, या जैसे कभी कोई कमिटमेंट चाहता है तो कोई कमिटमेंट नहीं देता है, कभी कोई चाहता है कि इस रिश्ते में ट्रांसपेरेंसी हो, पारदर्शिता हो, तो पारदर्शिता नहीं रहती है रिश्ते में। तो इससे होता क्या है कि जो ज़मीन है, रिश्ते का जो ज़मीन है ना, जो धरातल है, वो हिलता रहता है। और जब कोई अपनी लाइफ में अपने आप को थोड़ा बड़ा समझे, अपने आप को समझे कि वो सुपीरियर है, वो किसी का भी मजाक उड़ा सकता है, वो अपने घर वालों के सामने किसी का मजाक उड़ा सकता है, वो अपने दोस्तों के सामने किसी का मजाक उड़ा सकता है, वो किसी को जज कर सकता है उसके चरित्र को लेके, उसके लुक्स को लेके, उसके करियर को लेके, या उसकी फैमिली को लेके, उसके बातचीत करने के ढंग को लेके, उसके चलने फिरने के, उसके पहनावे के ढंग को लेके। क्योंकि जब लोग पीछे पड़ते हैं ना, तो वो फिर कोई भी मुद्दा नहीं छोड़ते हैं, हर चीज़ के लिए टीका टिप्पणी चलती रहती है। तो यहाँ पे वही चीज़ें दिख रही हैं। और अगर इनके, एक चीज़ मैं बता देती हूँ, अगर इनके प्रति ये सारी चीज़ें हुई हैं तो ये इस वक्त बहुत गुस्से में है। अगर ये फेमिनाइन है, अगर ये फीमेल है, फेमिनाइन एनर्जीज़ में है, तो फिर ये इस वक्त बहुत गुस्से में है, क्योंकि ये जो इनजस्टिस इनके साथ में हुआ है और बहुत तरीके से हुआ है, और किस किस तरीके से हुआ है मैंने आपको बताया था, उसमें क्लैरिटी नहीं थी, उसमें इनको बदनामी मिली है, इनका मजाक बनाया गया है, औरों के सामने इनकी बात को फैलाया गया है।
और मज़े लिए गए हैं। तो इस वक्त ये किसी के साथ नहीं है, लेकिन ये चाहती हैं किसी के साथ होना। तो इसके लिए हो सकता है कि ये अपने जीवन में अपने ऑप्शंस देख रही हैं। डेटिंग साइट पे होंगी, मैट्रिमोनियल साइट पे होंगी, या जहाँ भी जो भी है, जहाँ ये काम करती हैं, या स्टडीज़, जो कुछ भी व्हाटएवर जो भी चलता है जहाँ पे भी, तो उस सर्कल में भी शी इज़ ओपन। इन्होंने अपने आप को ओपन रखा हुआ है कि इफ़ आई मीट समवन वेरी नाइस, अगर मेरी किसी से मुलाकात होती है, अच्छी अंडरस्टैंडिंग बैठती है, तो वाई नॉट। फिर हम लोग शुरुआत में अच्छे दोस्त बन सकते हैं, और बाद में अगर सब कुछ ठीक रहा, अगर कोई उसमें चालाकी वाला की नहीं रही, तो फिर आगे कमिटमेंट भी हो सकता है। अब कलेक्टिव तौर पे मैं बताती हूँ, इन लोगों को ऐसा लगता है कि बहुत हमें गलत समझा और हम पे इल्ज़ाम भी लगाया, हमें गलत भी समझा गया और हम पे इल्ज़ाम भी लगाया गया। तो इस चीज़ का दुख इन लोगों को है। चाहे कोई अभी थर्ड पर्सन को हम अभी साइड में रख दें, उसको हम अभी उसमें इंक्लूड नहीं करेंगे, क्योंकि लेट नाइट थॉट्स है, उसमें हम उतने लेंथी रीडिंग में नहीं जाएंगे। तो इन लोगों का है कि अगर तुम्हें मेरे ऊपर शक था, तो तुमने हमसे ये चीज़ क्लैरिफाई क्यों नहीं की। तो अगर मौका मिलता है तो कम से कम क्लैरिफिकेशन के लिए, अभी मैं यहाँ पे यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, अभी मैं यहाँ पे डेटिंग या रीयूनियन की बात, मैं ऐसा कुछ भी नहीं कर रही हूँ। अब मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ कि इन लोगों के मन में है कि हम ही से पूछ लेते, दूसरों के सामने इस तरीके से उड़ने की क्या ज़रूरत थी। और अभी भी अगर मौका मिलेगा तो फिर हम लोग आमने सामने बैठ के इस चीज़ पे विचार कर सकते हैं। जजमेंट यही बताता है कि मौका मिल सकता है अगर चाहेंगे तो। और जिसने मिस्टेक की है, चाहे इन्होंने गलती की है, मिस्टेक की है, चाहे आपने की हो, उस दोनों ही सूरत में, क्योंकि बॉटम में जजमेंट का कार्ड है, उन दोनों ही स्थिति में इनके मन में ये चीज़ चलता है कि अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है, जो कि मुश्किलों की मैं बात कर रही थी, तो अगर रिश्ते को आगे बढ़ाना है तो कुछ ना कुछ तो भूलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो माफ़ करना पड़ेगा एक दूसरे का। उसको अगर गठरी बांध के बैठ लेंगे तो फिर नहीं हो पाएगा। लेकिन अगर है कि हम संभाल सकते हैं रिश्ता भी किसी भी तरीके से, अगर संभालना, आप संभालना चाहेंगे, अगर ये संभालना चाहेंगे, तो इन लोगों के मन में यही चीज़ है कि थोड़ा तुम भुला देना, थोड़ा हम भुला देते हैं, और फिर हम कोशिश करेंगे कि हम आगे बढ़ के और काम करें, इस रिश्ते को सुधारने की कोशिश करें। लेकिन उसमें सच्चाई होनी चाहिए। फिर उसमें और ऑप्शंस देखते रहेंगे और साथ ही साथ ये रिश्ता भी चलाएंगे। तो अगर ऐसा करेंगे तो फिर रिश्ता नहीं चल पाएगा। अगर ऐसा करेंगे तो फिर तो ले दे के फिर वहीं के वहीं बैक टू द स्क्वायर वन हो जाएगा, वहीं पहुंच जाएंगे ले दे के। तो ब्लेम गेम से बचना होगा। एक दूसरे के जो भी करनी थी पास्ट की, उसको भुलाना पड़ेगा। और अगर ये चीज़ें हो सकती हैं, और अगर जल्दी ये चीज़ें हो सकती हैं, तो जल्दी करनी पड़ेगी। मैं जल्दी पे इसलिए इतना फोकस कर रही हूँ। मैं आपको एक बात बताती हूँ, कभी कभी समय इतना लंबा चला जाता है कि जो चांस होता है ना रिश्ते को, अभी हम रिश्ते की बात करेंगे, रिश्ते को जो चांस होता है ठीक करने का, तो उसका भी ना व्यक्ति का एक कुछ समय तक ही मन होता है। लेकिन बहुत लंबा रिश्ता चला गया, वो मन बदल जाता है। मान लीजिए 7, 8, 10 महीने हो गए, मान लीजिए 2, 3, 4, 5, 6 साल हो गया, क्या करना है ऐसे रिश्ते का। अगर कोई 4, 5, 6 साल निकाल सकता है हमारे बिना, तो फिर वो पूरा जीवन भी निकाल सकता है। अगर कोई 7, 8 महीने निकाल सकता है हमारे बिना, तो फिर तो वो पूरा जीवन भी निकाल सकता है। तो इसलिए यहाँ पे थोड़ी सी जल्दी मुझे दिख रही है इन लोगों के मन में कि अगर जल्दी से और सच्चाई के साथ में, पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ में अपनी अपनी इच्छा और अपने अपने जो है ना कि तुमने ऐसा किया, तुमने वैसा किया, तो वो सब कुछ हम बात कर लेंगे। तो ये इन लोगों के मन में है कि हम बैठ के बात कर सकते हैं। नहीं तो अगर कुछ ऐसा है कि लोग नहीं मिल सकते हैं, एक शहर में नहीं रहते हैं, तो फिर फ़ोन के ऊपर में बात कर लेंगे या फिर कन्वर्सेशन कर लेंगे, चैट कर लेंगे। तो मैं यहाँ पे फर्दर कुछ नहीं देख रही कि आगे क्या हो सकता है, क्योंकि वो मुझे जो कार्ड चाहिए होता आगे देखने के लिए, वो मुझे यहीं पे दिख गया है कि चाहे
बहुत एक्साइटिंग चीज़ नहीं दिख रही है हम दोनों के बीच में, लेकिन हम कोशिश तो कर सकते हैं। और इन्हें जल्दी है, ये इन्हीं की तरफ से आया ना, तो इन्हें जल्दी है कुछ हो आप लोग दोनों के बीच में। रिश्ता ऐसा ख़राब नहीं हो जाए कि कल को आप लोग एक दूसरे से बात करना भी पसंद नहीं करें, कल को आप लोग एक दूसरे से मिलना, एक दूसरे का मुंह देखना तक पसंद नहीं करें। तो वैसे हालात ना हो जाए, तो उससे बचने के लिए जितना जल्दी हो सके ये कोशिश आप लोग दोनों को मिलके करनी चाहिए। आप लोग हस्बैंड वाइफ है तो भी, नो कांटेक्ट में है तो भी, और अगर साथ में है, कमिटेड है, नॉन कमिटेड है तो भी। अगर इस रिलेशनशिप को लेके और साथ ही में भी किन्हीं के लिए उनके जीवन को लेके भी अगर हेल्पलेस एंड होपलेस वाली बात करें, तो चाहे ये जैसा भी साउंड करता है, हेल्पलेस, असहाय, होपलेस, कोई उम्मीद नहीं, नाउम्मीदी, निराशा, तो भी यहाँ पे लाइट है। तो यहाँ पे आपको, अगर आप इस रिलेशनशिप को लेके ऐसा सोचते हैं हेल्पलेस एंड होपलेस, तो यहाँ पे डिवाइन आपको कह रहे हैं कि थोड़ा सा ना संभल जाइए। आप लोग अगर हस्बैंड वाइफ हैं, आप बहुत सीरियस है अपने पार्टनर को लेके, चाहे वो मेल हैं चाहे फीमेल हैं, अगर आप चाहते हैं कि कुछ हो, अगर अभी भी होप आपको लगता है और थोड़ा आपको रखना चाहिए इसमें उम्मीद, तो आपको क्या करना चाहिए कि आगे बढ़ के कोई एक छोटा मोटा एक्शन लेके देखना चाहिए, टटोलना चाहिए, और बहुत फर्मली, बहुत दृढ़ता के साथ में, बहुत सीरियसनेस के साथ में अपने पार्टनर से पूछना चाहिए। अगर चीटिंग जैसी चीज़ है तो देखिए आपको फिर भी पूछना पड़ेगा कि इफ़ यू आर रेडी टू गिव अप या नहीं। गिव अप मतलब थर्ड पर्सन को, जो भी थर्ड पर्सन है या जो भी सर्च है उनकी, तो इफ़ यू आर रेडी टू गिव अप, तब तो मैं रेडी हूँ ट्राई करने के लिए, ऐसा आपको यूनिवर्स करने के लिए कह रहे हैं। लेकिन अगर कोई ऐसा पर्सन है जो मानता ही नहीं है, जिसके खून में उतर चुका है चीटिंग, और उसने पार्टनर जैसी चीज़ को, रिश्ते, शादी जैसी चीज़ को अगर मौज मस्ती का अड्डा समझ लिया है, तो फिर ऐसे व्यक्ति से मूव ऑन होने के लिए भी यहाँ पे डिवाइन इसी कार्ड में कह रहे हैं कि ठीक है, जाने दो, जो हुआ सो हुआ, नाउ मैनिफेस्ट, और अपने इष्ट के ऊपर में, अपने डिवाइन के ऊपर में, परमात्मा के ऊपर में छोड़ दो। पता नहीं किसके जीवन में, किसकी लाइफ में क्या लिखा हुआ है, कुछ लिखा हुआ भी है जो वो चाहता है, या उससे विपरीत कुछ लिखा हुआ है जो ईश्वर की मर्ज़ी है। तो ईश्वर की मर्ज़ी के विपरीत अगर हम कुछ करना चाहते हैं, तो दैट मीन्स कि हम धारा के विपरीत बहने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसमें होगा क्या, उसमें होगा फैटीग, उसमें फिर निराशा ही मिलेगी, क्योंकि ज़बरदस्ती हम वो करना चाहते हैं जो ईश्वर नहीं चाहते हैं कि वो हो। तो धारा किधर बहती है, वो ईश्वर की इच्छा के अकॉर्डिंग उसी तरफ बहती है, ईश्वर की तरफ बहती है। तो ऐसे में आपको अपने मन की मैच्योरिटी को पूरा यूज़ करते हुए आपको वैसे में फिर उस चीज़ को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें हैं। इफ़ यू वांट टू ट्राई, आपको ट्राई करना है, गो फॉर इट। और नहीं, अगर पता है, क्योंकि मन जो है ना, मन बहुत स्ट्रांग होता है, मन, इंस्टिंक्ट, ये सब बहुत स्ट्रांग होते हैं। तो आपका इंस्टिंक्ट अगर कहता है कि इट्स फ्यूटाइल, इट्स ऑफ नो यूज़, तो फिर छोड़ दीजिए। तो ये थे आप लोगों के पार्टनर्स की लेट नाइट थॉट्स आप लोगों के लिए। और रीडिंग कैसी लगी मुझे बताइएगा ज़रूर। टेक केयर।